नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार फिर आया हूं आपके अपने चैनल बिहार लाइव 9 पे और आलोक जी परिवार पे। कौन नहीं चाहता इस गृहस्थ जीवन में एक अच्छा घर हो, हमारा सुंदर सा सजा घर हो, घर में प्यार रहे, मोहब्बत रहे और सुकून भरा नींद आए अपने घर में। स्वर्ग से सुंदर चाहता है अपना घर हर व्यक्ति। इस धरती पे जितने भी लोग हैं जिनको घर नसीब हैं वो भी चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे और स्वर्ग से सुंदर हो हमारा घर। और जिनको घर नसीब नहीं है वो भी उसी घर का ख्वाब देखते हैं जिसमें अच्छा घर तो जरूर हो, बिल्डिंग तो अच्छी हो ही हो, घर में शांति बनी रहे, सौहार्द बनी रहे, आपसी प्यार बना रहे, माँ बाप से प्यार बना रहे, बाल बच्चों से प्यार बना रहे, भाई बहन से प्यार बना रहे। और वैसे ही घर को कहते हैं स्वर्ग। जी हाँ, स्वर्ग से सुंदर वो घर आपको एहसास दिलाता है इस धरती पे स्वर्ग होने का। लेकिन अगर क्या हो जब उस घर में 24 घंटा कलेश हो, हर बात पे कलेश हो, घर के लोगों को एक दूसरे से पटे ही नहीं, एक दूसरे से सिर्फ विवाद हो। सुबह में किसी बात पे विवाद हुआ, फिर दोपहर हुआ, फिर शाम विवाद हुआ, मानो ये नाश्ता और खाना हो गया, ये विवाद नहीं हुआ। ऐसा अगर होने लगे तो क्या है ये? वो घर जिसकी बिल्डिंग तो शायद स्वर्ग से सुंदर होगी लेकिन उसका माहौल नर्क की तरह होगा। और वो घर काटने को दौड़ेगा आपको। आप उस घर में जाने से कतराएंगे, बहुत देर तक आप बाजार में रहेंगे और बाजार में दोस्तों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ और किसी किसी के साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि घर में जाके तो क्लेश होता है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने आए हैं गृह क्लेश पे। अगर आपके घर में गृह क्लेश है तो क्या हो सकता है कारण? कौन से ग्रह हो सकती है खराब, कि वास्तु दोष के कारण ऐसा हो रहा है आपके साथ? ये चीज जानना बहुत जरूरी है। आज हर 10 में से 5वें घर में गृह क्लेश चल रहा है, आपस में ही नहीं बनती। बाहरी मुद्दों पे देखेंगे तो सब कोई बहुत अच्छे हैं, सब अपने दोस्तों के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, सब अपने रिश्तेदार के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, इष्ट मित्रों के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, पड़ोसियों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं आप। लेकिन घर में आते पता ही नहीं क्या हो जाता, आपका मूड खराब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और विवाद हो जाता है। ऐसा होता है, जी हाँ, ऐसा प्रैक्टिकली पाया गया है। इस तरह का ही होता है और ऐसा ही होता है। क्यों होता है? कुछ मुख्य कारण है इसके होने के। जिस घर में अक्सर झगड़ा संध्या के वक्त, सूर्यास्त जब हो रहा हो या सूर्यास्त हो गया हो और रात के वक्त में झगड़ा शुरू हो जाए, किसी बात पे विवाद शुरू हो जाए, किसी बात पे वाद विवाद शुरू हो जाए, घर के लोगों में ही पटना बंद हो जाए, मानिए राहु का प्रकोप आपके घर पे बहुत तेज हो गया है। जिस घर में सुबह उठे और विवाद शुरू हो जाए, मानो शनि का प्रकोप आपके घर के ऊपर ठीक खराब हो गया। जिस घर के अंदर हर आदमी निराशा 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 की तरह निगेटिव माइंडेड हो जाए और निराशावादी हो जाए, सिर्फ निराशा ही रहे, उसको उम्मीद ही खत्म हो जाए, घर में खुश रहना बंद कर दे, मानो आप लोगों का शुक्र खराब है, शुक्र का दोष चल रहा है, और इन सबको टोटल कर दे तो आपके घर पे पितृदोष चल रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा। अगर घर में अक्सर संध्या के वक्त में अचानक से झगड़ा शुरू हो जाए, सब कुछ अच्छी हो रही थी, सब बातें बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से झगड़ा शुरू हो गया, इसका मतलब राहु आपके घर पे कुप्रभाव डाल रहा है। घर में आप उठे और किसी एक टॉपिक को लेकर 1 by 1 घर के प्रत्येक व्यक्ति निगेटिव हो रहे हैं, तो मानो शनि का कुप्रभाव है आपके घर में। हर आदमी निराशावादी हो गया है, किसी के शरीर में, किसी के मन में, किसी के चेहरे पे हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, एंजॉय के मूड में नहीं है, शुक्र का दोष चल रहा है, या हो सकता है कि आपके घर पे पितृदोष है और पितृदोष के कारण ऐसा हो रहा। बहुत बारी ऐसा देखने को मिलता है, कहते हैं बचपन में भाई बहन का झगड़ा होता है तो उसको नटखटपना कहते हैं, लेकिन वही झगड़ा जब बड़े होने पे होता है तो उसको विवाद कहते हैं। और सिबलिंग्स जो भाई बहन होते हैं उनमें नहीं बनती। ये हर घर की आज समस्या है। एक समय के बाद अक्सर विवाह होने के बाद भाई से भाई अलग हो ही जा रहा है आज के दौर में। बहन जब तक घर में थी तो बहन आपकी जान थी और आप उसके जान थे, लेकिन जिस दिन वो ब्याह के चली गई आपकी बहन, एक दूसरे के प्रति सिर्फ ईर्ष्या बच रही है।
ऐसा क्यों हो रहा? ईर्ष्या बस रही है मन में, ऐसा क्यों हो रहा? ये घर पे पितृदोष हो सकता है, घर पे वास्तु दोष हो सकता है। अगर आपके घर का पश्चिम दक्षिण का कोना है खराब, वहां पे रख रहे हैं पानी, उस जगह पे रह रहा है पानी, वो जगह है गीला, तो सारे रिलेशनशिप हो जाएंगे खराब। अगर अग्नि कोण अच्छा नहीं है, वहां पे रह रही है पानी, तो हो जाएंगे रिश्ते खराब। घर के मध्य में रख रहे हैं पानी, पानी का है चापाकल, तो घर के रिश्ते हो जाएंगे खराब। ये वास्तु के हिसाब से। निराशावादी हैं तो शुक्र खराब, निगेटिव माइंडेड है तो शनि खराब, अचानक से झगड़ा हो रहा है तो राहु खराब, और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी गुस्सा बहुत है, बहुत जल्दी गर्म होते हैं और बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आप सभी का है मंगल दोष और मंगल है खराब। तो क्या करें उपाय? अगर ऐसा है तो क्या करेंगे उपाय? इन सब में सुंदरकांड करवाना बहुत लाभप्रद साबित होता है। सुंदरकांड का पाठ रोज खुद कर सकते हैं तो खुद करें, नहीं कर सकते तो ब्राह्मण के द्वारा घर पे बैठा के सुंदरकांड का पाठ करवाए। महीने में कम से कम मंगलवार और शनिवार को तो जरूर करवाए। हर हफ्ता करवा सकते हैं तो करवाइए, रोज करवा सकते हैं तो करवाइए, लेकिन घर क्लेश, गृह क्लेश को खत्म करने के लिए हनुमान जी के शरण में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हनुमान जी के अंदर डिवोशन है, हनुमान जी के अंदर लॉयल्टी है, वो लॉयल होना सिखाते हैं, वो सेवक हैं, वो सेवा भाव सिखाते हैं। तो हनुमान जी के शरण में जाएंगे, एक दूसरे की इज्जत, रेस्पेक्ट और सेवा भाव से एक दूसरे को देखेंगे, तो घर के गृह क्लेश ऐसे ही खत्म हो जाएंगे आपके। घर को बहुत ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा रखें, घर के पूर्व दक्षिण के दिशा को एकदम साफ सुथरा रखें। वहां पे कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हैं, लाल रंग के ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिसमें लाल रंग के फूल हो। भारी सामानों से ढके पश्चिम दक्षिण के कोना को। मध्य में कोई नलका नहीं होना चाहिए, कोई पानी का चीज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ईशान कोण हमेशा घर का साफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सुंदरकांड का अधिक से अधिक पाठ करवाएं। घर में आप परफ्यूम का इस्तेमाल करें, जो एयर परफ्यूम होता है, जो रूम फ्रेशनर होता है, उसका इस्तेमाल करें। घर को सुगंधित वातावरण से बनाए रखें। सुबह शाम सुगंधित अगरबत्ती तो वैसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है सनातन में, तो सुगंधित धूप आप जला सकते हैं। आप घर में लोहमान धूप जला सकते हैं, उसका धुआं कर सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी उपाय हैं, ये करने से और मुख्यतः सुंदरकांड का पाठ करने से या करवाने से घर का क्लेश खत्म होगा। और घर का क्लेश बहुत हो रहा है तो घर के प्रत्येक व्यक्ति 3 बार हनुमान चालीसा और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करे, घर में क्लेश खत्म होगा। रोज हनुमान जी के पास एक दिया चासे, घी का दिया एक हनुमान जी के पास चासे। उससे भी ज्यादा एक उपाय कर सकते हैं कि आप पान के पत्ते पे राम राम लिख के हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्ते पे राम राम लिख के हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। आप घर के मंदिर में ही कर सकते हैं, घर के पूजा स्थल पे ही कर सकते हैं, अगर आप मंदिर जाना संभव नहीं हो तो। लेकिन इन उपायों को करें, आप देखेंगे बहुत लाभ मिलेगा इसका आपको। लोग कह देते हैं आपके घर में पितृदोष है इसलिए गृह क्लेश है, आपके घर में ये दोष है इसलिए गृह क्लेश है। बस एक छोटा सा उपाय करके तो देखिए, आप मजा आ जाएगा, घर में शांति बनेगी। और वही घर जहां जाने से आप कतराते थे, जहां आप जाना नहीं चाहते थे, जहां आप रहना नहीं चाहते थे, घर काटने को दौड़ता था, वो घर आपको बुलाएगा। आप वहां आराम करेंगे और घर बनेगा आपका स्वर्ग से सुंदर। जी हाँ मित्रों, ये छोटी छोटी पर मोटी बातें थी। कल मैं फिर आऊंगा कुछ नया बताने, कुछ करिश्माई बताने, ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय लेके जिससे हम आप अपने जीवन को सुखमय प्रदान कर सकते हैं, सुख दे सकते हैं अपने जीवन में, खुशी ला सकते हैं अपने जीवन में। तब तक माता पिता की सेवा करते रहिए, सनातन को मानते रहिए, गौ माता की सेवा करते रहिए। नमस्कार।